हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10th के हिंदी के पेपर की आंसर की के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। यह है दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और टोटल 80 नंबर का पेपर हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ईया। ठीक है, वह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, तो सही उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है रमेश, तो ए इसका सही जवाब। उत्साह कविता के कवि हैं, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवधि। क्वेश्चन नंबर 5, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? किस पे छोड़े हैं? तो उद्धव है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर रहेगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टन किसका नाम था? तो किसका नाम था कैप्टन? तो चश्मे वाले का ऐसे ही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं, तो कौन है दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर होगा यशपाल। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो क्या है दोस्तों? तो रेखा चित्र, तो सही जवाब रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति का परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा वह सभ्यता। हमारे समाज में नाग प्रतीक है, किसका है? सुंदरता, संस्कृति, इज्जत या समाज का? तो किसका है? तो इज्जत का, तो सही इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है किसको? जॉर्ज पंचम की नाक, देहाती दुनिया, आपकी बंटी, रामचरित्र मानस, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका देहाती दुनिया, तो वैसे ही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विशेषण, तो सेकंड में आएगा विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वे क्रियाएं जिनके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं, तो उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अक्रमक। नेक्स्ट, वे खालिस्तान शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवयव, तो यानी कि वे अवयव शब्द। वे शब्दांश जो किसी शब्द के खालिस्तान में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंत में लगकर, तो इसमें आएगा अंत। और हिंदी में उपसर्ग यानी कि कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, इसका राइट आंसर रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर यानी कि आपको देने हैं। ये आपका यानी कि अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर आंसर देने। तो क्वेश्चन फर्स्ट, प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका उचित शीर्षक क्या रहेगा दोस्तों? इसका रहेगा वर्तमान में राष्ट्रीयता। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीयता उचित शीर्षक रहेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में कैसी युवाओं की आवश्यकता है, तो आप इसको रीड करके दे सकते हैं। और राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? और नेक्स्ट है, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? अस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखना है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा यानी कि इसका प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा? तो इसका रहेगा दोस्तों मानव जीवन, तो मानव जीवन है जो उचित शीर्षक रहेगा इसका। आदमी के मन में यानी कि मग में कौन नहीं टिक सकता, तो कौन? तो इसका रहेगा विघन। ठीक है, पत्थर कब पानी बन जाता है? जब मानव प्रयास करता है तो पानी बन जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती? और नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? मेहंदी के बीच क्या छिपा है? नेक्स्ट, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के किस प्रकार उपयोगी हैं? ठीक है, ये किताब से प्रश्न है दोस्तों। हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़े? और यह तदुन्नति मुस्कान कविता के आधार पर समझाना। उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। नेक्स्ट, गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई?
माता का आंचल पाठ के आधार पर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नमक मिर्ची लगाना मुहावरे का अर्थ बताते वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए उत्तरों के प्रश्न देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि इसके आंसर देने इसको रीड करके। और क्वेश्चन नंबर 14, हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। ठीक है, यानी कि हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखना है। लगभग 50 से 60 शब्दों में आंसर देने। सेवक सो जो कई सेवकाई, अरही करनी कही करही लड़ाई। पंक्ति के आधार पर बताई परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया। लगभग 50 से 60 में आंसर देने हैं। ठीक है, या तो हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए और यशपाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखना है। खंडदय यानी कि किताब के प्रश्न है दोस्तों, लगभग 60 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अगे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ ने लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी। लगभग 60 शब्दों में इसके आंसर देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि इसमें दोस्तों एक 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कन्या भ्रूणहत्या और शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, या फिर बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटनाएं। और ये 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 20, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए आचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है और आप कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।